बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले देश प्रदेश से मुझे जो देख रहे हैं अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे और आप लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का आगाज़। तो आज हम अपने कमरे की अपने डिवाइडर की सफाई कर रहे थे जो उसमें बर्तन वगैरह रखे थे, क्योंकि हो सकता है कि आज चांद रात हो जाए और हो सकता है कि ना भी हो। तो हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, हम अपने डिवाइडर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कमरा तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी थोड़ी देर पहले ही साफ़ किया था, वो आपके साथ हमने शेयर भी किया था। अब रह गया था हमारा डिवाइडर और उसके बर्तन वगैरह ना, उसमें काफ़ी डस्ट वगैरह जम जाती है। तो हमने सुबह से ही बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। अब हम वो सूख गए, खुश्क हो गए, तो अब हम उनको लगा रहे हैं। और ये पर्दे हमने वॉश किए थे, ये पर्दे हम खिड़की पर लगाएंगे। और इस पर मैं इस्त्री कर रही थी, क्योंकि ये जो है ना इस्त्री के बगैर ये सारे जो हैं ये इस्त्री के ये देखिए इतने ये सुकड़ रहे हैं ना सारे, ये इस पर सारी सलबटें आ रही हैं। तो जैसे ही इस्त्री गर्म होगी हम इसको इस्त्री करेंगे और फिर इसको हम अपनी खिड़की में लगा लेंगे, ताकि ये हमारे पर्दे इसकी फ्रीज ख़राब ना हो। देखिए ये झोल आ जाता है और बीच में अजीब से रुके रहते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते। तो इन पर ये जो लाइनें आ रही हैं हम इसको बिल्कुल प्रेस कर लेंगे। तो जी ये देखें हम मेरी बेटी ने ये बर्तन लगा लिए हैं, क्योंकि ये सुबह हम लोग धो के रख चुके थे। और ये अभी जो कुछ नीचे रह गए ये भी हम इसको उठा के देते हैं। ये बहुत प्यारी छोटी सी हमारी केतली है, इसमें चाय ना काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और ये हम लोग बच्चों को लेकर छुट्टियों में कहीं जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, तो ये डिस्पोजेबल हम लोगों ने ग्लास लिए थे, तो ये काफ़ी सारे थे। आधे इसमें से जो यूज़ किए हैं वो हमने फेंक दिए हैं और बाकी जो ये बचे थे ये हमने रख लिए थे। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरी बड़ी बेटी जब 3rd क्लास में थी तो ये पोजीशन लेकर आई थी, तो ये हमने संभाल के रखा हुआ है। तमाम वालिदैन यही करते हैं, ये उनका फ़ख्र होता है जब उनके बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं और अच्छी पोजीशन से पास होते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी स्पोर्ट्स में भी इसको मेडल वगैरह मिले हैं और हमेशा अपनी क्लास में पोजीशन होल्डर रही हैं ये। लेकिन बस बदकिस्मती से हुआ ये कि जिस स्कूल के ये इनको प्राइज़ वगैरह मिले हैं, गिफ्ट वगैरह मिले हैं, वो स्कूल हमने इनका छुड़वा दिया है। अब ये किसी और स्कूल में जाती हैं। वो स्कूल बहुत अच्छा था। मम्मा ये आप बस ये दूसरा वाला रह गया, आप इसकी चीज़ें नीचे रख दी जाए और मैं ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये अल्लाह पाक के 99 नाम हैं। और ये मेरी बेटी को गिफ्ट दिया था उनकी मामी ने, जब इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया था। 1 साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए इस गिफ्ट को हमारे पास। ये एक यहाँ पर ये हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये यहाँ लगा हुआ था, ये जिस तरह ये लगा हुआ है ना अल्लाह और मोहम्मद का, ये इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा इस तरह, ये इसी तरीके से ये भी लगा हुआ था। ये यहाँ से टूट चुका है। अभी हम इसको देखते हैं ये किस तरह निकल गया है, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे दोबारा और जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको हम यहाँ एहतियात से संभाल के हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक के 99 नाम हैं। बेअदबी वगैरह नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। तो जी अभी ये बाकी की चीज़ें जो रह गई हैं इस डिवाइडर की, ये हम कर लेते हैं जल्दी से क्लीन। तो ये जी हम इस्त्री कर रहे हैं इस पर। और इन पर्दों की खासियत मैं आपको बताऊं, ये 14 साल पुराने पर्दे हैं, ये मेरी शादी के पर्दे हैं और ये तब से हमारी खिड़की पर ये टंगे हुए हैं। हमने दूसरे पर्दे लिए ही नहीं और ना हमें कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम ये पर्दे वो करें, क्योंकि ये ख़राब ही नहीं हुए। आप देखें इसका कपड़ा, ये प्योर शंघाई का कपड़ा है। मेरी जो बहनें जानती हैं इस कपड़े को, वो उनको पता होगा कि ये कितना पायदार मजबूत कपड़ा है।
आप यकीन करें हमारी खिड़की में इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है, धूप पड़ती है। सुबह तकरीबन 10 बजे से हमारे कमरे में, हमारी खिड़की के पास 4 बजे तक धूप रहती है। और ये पर्दे हमारी खिड़की में 14 साल से टंगे हुए हैं। इनका आप कलर देख सकते हैं, कपड़ा देख सकते हैं, बिल्कुल भी ना कलर फेड हुआ है इसका, ना ही इसका कपड़ा गला है। तो ये इतने अच्छे पर्दे हैं। और आजकल अगर हम लोग बाज़ार लेने जाएं तो ना ही वो कपड़ा हमें मिलता है अच्छा, और ना ही क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो अभी इस्त्री में इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये फिर से नए हो जाएं, और जब ये ईद पर लगेंगे तो इनकी रौनक ही अलग होगी। इस्त्री से आपको पता है हर कपड़ा उसमें जान आ जाती है। तो ये मैं फटाफट जल्दी से इस्त्री कर लेती हूँ, फिर मैं खिड़की पर इसको लगा दूँगी। तो जी ये हमारे जो पर्दे हैं ये हुक वाले हैं, जो इस तरह के हुक होते हैं ना, ये वो वाले पर्दे हैं। और मुझे अब लेने हैं वो रिंग वाले पर्दे, जिनके बीच में यहाँ गोल से रिंग होते हैं। वो वाले पर्दे मुझे बहुत पसंद हैं, और इंशाल्लाह वो पर्दे मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्द। तो फिर यहाँ लाके मैं लगाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी इन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा हमें। और अभी इसका मैंने हुक लगा लिया है, अब हम इसको इसमें फिक्स करेंगे। दूसरा पर्दा भी रहता है, ये देखें। इस्त्री होने के बाद ये माशाल्लाह इनकी लुक ही चेंज हो गई है, बिल्कुल नए हो गए हैं ये। तो हम इस पे लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हमने अपने पर्दे टंगा दिए हैं उनके हुक्स पर, और माशाल्लाह ये देखें, पर्दों को इस्त्री करने के बाद इन पर्दों की लुक ही बिल्कुल चेंज हो गई है, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये धुले निकरे ये यहाँ 14 साल से ये बेचारे गरीब पर्दे यहाँ टंगे हुए हैं, लेकिन अभी भी देखें जो बात है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ना इनका कलर चेंज हुआ, ना इन पे दाना आया, और वैसे के वैसे ही जैसे लिए थे वैसे ही आज भी ये मौजूद हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। तो जी ये हमारा डिवाइडर हो चुका है क्लियर। ये मेरी बेटी ने कर दिया है इसको साफ़ सुथरा, बिल्कुल बटन भी लगा दिए हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें भी उसमें लगा दी हैं साफ़ सुथरा करके। अब ये टीवी पर से डस्ट जो रह गई है बस वो उसको झाड़ने दे रही है। अब वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है और अभी हमें दूसरे काम भी करने हैं। तो अब हम आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त। तो जी काम हमारा डिवाइडर वगैरह साफ़ हो चुका है। मेरी बेटी ने सारा डस्टिंग वगैरह करके बर्तन वगैरह सब लगा दिए। तो ये देखें जी, ये मेरी बड़ी बेटी दीवारें साफ़ कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये दीवार बहुत गंदी थी, तो इसने मुझसे कहा कि मम्मा मैं ये साफ़ कर लेती हूँ सर्फ़ के पानी से। तो ये इस पे हमारा डिस्टम्बर हुआ है, तो इसलिए आराम से साफ़ हो जाती है। अभी ये कितनी क्लीन हो चुकी है, देखें एक दाग भी इस पर नहीं बचा। इसने बहुत अच्छे से, मेरी बेटी ने साफ़ सुथरा किया है। अभी ये दूसरी दीवार भी करेगी। मैं जब तक अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और ये यहाँ सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। और मैं पकोड़े बना रही हूँ इस वक्त अफ्तार के लिए, तो मैं फटाफट जाके अपने पकोड़े और मज़ीद फ्राई कर लेती हूँ। है ना, ये देखें जी, ये नीचे वाली दीवार की हालत देखें, ये इस कंडीशन में थी क्योंकि ये हमारी किचन की साइड ही है ना। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है कि ये हमारा किचन का सारा धुआं जो है वो दीवारों पे जम जाता है। ये देखें, ये भी यहाँ जम रहा है, इसको भी साफ़ करना है। अभी ये सब साफ़ होगा, और क्योंकि रोज़े का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा रह गया है रोज़े में। और उस दौरान जो है मैंने ये देखें, मैंने यहाँ ये पकोड़े बना लिए, क्योंकि आज हमने सिर्फ यही पकोड़े बनाए हैं। और हमारा गैस जो है वो जा चुका है। यहाँ पर ये मेरा बेसन थोड़ा सा रह गया है, और ये आलू रह गए हैं, और अब गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जो बने हैं पकोड़े, इसी से ही हम अफ्तार करेंगे। ये कम है लेकिन कोई बात नहीं, काम ज़्यादा था, तो आज हम पकोड़े बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। आज गैस हमारी जा चुकी है घर की, और ये देखें जो हिस्सा साफ़ हो गया है वो कितना क्लीन हो गया है। अभी ये और मज़ीद साफ़ पानी से साफ़ होगा। तो जी ये हमारी छोटी सी जन्नत है जी, जिसे हम जितना हो सकता है साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। हर इंसान ही करता है,
और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है जहाँ वो रहे साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखे, तो हम भी यही कर रहे हैं। और हमारी छोटी अनाइज़ा मैडम जो हैं ये अभी सो के उठी हैं और यहाँ पे ये सारा जो है कचरा पड़ा हुआ था हमारे कमरे से जो निकला है वो उसके साथ ये खेल रही हैं। कचरा तो खैर नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उसके साथ खेल रही है। तो जी जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमारा डिवाइडर हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा और हमारे पर्दे भी लग चुके हैं अपनी जगह पर। और अभी बाकी के आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है सफाई करने में। अब हम बाकी के दूसरे काम कर लेते हैं। अभी खाना वगैरह भी बनाना है शहर के लिए भी और रात के लिए भी। तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपका 1-2 सेकंड का कमेंट हमारे लिए कामयाबी है। आपकी सलाह हमारी सपोर्ट है, तो हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी मेहनत को सराहिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।